नमस्कार, मैं हूँ सुजाता जयराम अय्यर। बेड नंबर 13 के आज के एपिसोड में पर्सन ऑफ द मंथ। इस बार मैं जिस व्यक्ति को आपसे मिलवाने वाली हूँ वो है डॉक्टर राखी नागड़िया। भिलाई वालों के लिए यह नाम बिल्कुल भी अपरिचित नहीं है। आइडियल स्कूल एकेडमी की ओनर और खुद एक बहुत अच्छी एजुकेशनिस्ट राखी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। राखी, तुम्हारी भाषा में थोड़ा सा मराठी टच है तो जी। क्या रीज़न है उसके पीछे? रीज़न यही है कि पापा हमेशा महाराष्ट्र में जॉब में रहे, तो मेरा पूरा बचपन वहीं पे गुजरा है। पुणे, औरंगाबाद, अकोला, कराची। यस, मराठी मुलगी। तो मराठी मुलगी भिलाई कैसे आ गई? शादी के बाद अरेंज मैरिज। तो तुमको जब महाराष्ट्र से यहाँ भिलाई के लिए बुला गया या तुम पहली बार जब भिलाई आई जी और सर से मिली, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट भिलाई? मुझे लगता है पहले इतना कोई सोचता नहीं था कि कैसे वो शिफ्ट होगा। एंड आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, सो आई एक्सेप्टेड दैट थिंग विद ईज। मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। वहाँ पे भी जॉइंट फैमिली थी तुम्हारी? नहीं, वहाँ पापा ही इज ओनली सन। ओह, तो बट 5 भाई बहनों के साथ हम लोग बड़े हुए हैं। इट वॉज वेरी कंफर्टेबल। चाइल्डहुड वाज या चाइल्डहुड बढ़िया, भाई बहनों के साथ जैसा रहता तो है वही ट्रांसफर यहाँ हो गया एक तरह से। वही ट्रांसफर यहाँ हो गया ना। यू सेड दैट योर मदर इन लॉ वाज वेरी हेल्पफुल। वो बहुत पुश करती थी तुमको आगे बढ़ने के लिए। शी हरसेल्फ वाज अ HOD होम साइंस डिपार्टमेंट फॉर 33 years एंड देन भिलाई में? सुराना कॉलेज। एंड उन्होंने उसके बाद कंज्यूमर फोरम, शी सर्व्ड इन अ कंज्यूमर फोरम, दुर्ग कंज्यूमर फोरम फॉर 5 years एंड शी वाज अ विजनरी। आज भी हम अम्मा को बहुत रिस्पेक्टफुली याद करते हैं और मुझे लगता है मुझे और मेरी जिठानी को दोनों को पढ़ा के आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा। आज के ज़माने में अपनी सास की इतनी तारीफ करना is something very unusually you heard of, but I'm so happy that you're so proud of your mother-in-law. Yeah, I am super proud of my mother-in-law. और आज भी हमारे father-in-law हैं जो 94 years के हैं और उनका गाइडेंस हमको मिलते रहता है बीच बीच में, तो बहुत अच्छा लगता है। जहाँ आप न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं और जॉइंट फैमिलीज का चलन कम हो गया है, जबकि बच्चे अब समझते हैं कि सपोर्ट सिस्टम कितना ज़रूरी है, उसके बाद भी पता नहीं क्यों अभी भी न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ ज़्यादा रुझान है यंगस्टर्स का। ऐसे में आप क्या सोचती हैं कि आपने जैसे कहा कि आपको बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम, हाँ, तो ये जो न्यूक्लियर फैमिली वाले बच्चे हैं, क्या आपको लगता है कि दे शुड, आई मीन हाउ टू पुट इट, क्या आपको लगता है कि ऐसा उनको कोई एक मैसेज दें कि न्यूक्लियर फैमिली ना करके पेरेंट्स के साथ रहें? पेरेंट्स के साथ तो डेफिनेटली रहना चाहिए। अगर पेरेंट्स ने उनको बड़ा करके इंडिपेंडेंट किया है, सो दे हैव डन देयर ड्यूटी। नाउ इट इज द चाइल्ड्स ड्यूटी कि वो अपने माँ बाप का ध्यान रखें। और ध्यान रखने का ये मतलब नहीं रहता है कि आप पैसे भेजें। ध्यान रखने का मतलब होता है कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, और आपके बच्चे डेफिनेटली बहुत अच्छा सीखेंगे आपके पेरेंट्स के रहते हुए। तो वो मतलब वो सिस्टम जो है वो मुझे भी लगता है कभी कभी कि वापस आ जाना चाहिए। वो बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ये आइडियल स्कूल एकेडमी जो आपने खोली जो 1998 में, यस, उसका बीज कहाँ और कैसे आया? बचपन से 2 ही ड्रीम्स थे, या तो डॉक्टर बनना है या फिर टीचर बनना है। सो आई वॉज ऑलवेज अ गुड टीचर, आई सपोज। फिर डॉक्टर नहीं बन पाए। रोकूंगी क्योंकि मैंने कहीं एक कोटेशन पढ़ी थी कि टीचर्स आर नेवर मेड, दे आर बोर्न। आई टोटली एग्री विथ यू। लाइक अभी जो चल रहा है सिस्टम कि आपको BEd DLEd करना बहुत ज़रूरी है टू बिकम अ टीचर, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि टीचर बनने के लिए आपको बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है, उसको क्या चाहिए,
आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप अगर किंडरगार्टन के टीचर हैं या मिडिल स्कूल के या हायर स्कूल के, यू हैव टू रीच द चाइल्ड. अगर बच्चा आपका समझ पा रहा है तो इट विल नेवर मैटर कि आपके पास डिग्री क्या है. इस मामले में मैं राखी की तारीफ करूंगी. जो मैंने सुना है और मैंने देखा कि राखी के स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी भी हो पर वो हर बच्चे को इंडिविजुअली जानती हैं, उनके बैकग्राउंड को, उनके पेरेंट्स को. कितनी है आपकी स्ट्रेंथ गुरु की? Now it is around like maybe 550 plus. 550 years और फर्स्ट से 8 तक. हाँ, ये नहीं, नर्सरी से क्लास 8 तक. तो ये जो आपने जब पहला दिन आपने स्कूल खोला होगा, हाँ, वो एंजाइटी थोड़ी एक्सप्रेस करी, कैसा रहा वो? एंजाइटी से ज्यादा आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि सपना पूरा. हाँ, एक सपना पूरा हो गया. एंड देन आई स्टार्टेड विथ 5 किड्स और उसी ईयर एंड में आई हैड 25 किड्स. 5 से सीधे 25. अरे एंड ये था कि वो बच्चों की आंखों में जो चमक होती है जब आप उनको पढ़ाते हैं, जो दैट गिव्स मी एनर्जी. मुझे लगता है इंस्टेंट रिटर्न. स्कूल इज माय स्ट्रेस बस्टर. तो मुझे बहुत मजा आता है बच्चों के साथ. आपको अब देखते देखते 28 साल हो गए स्कूल चलाते हुए. इस दौरान 28 साल को अगर पीछे से देखें और आगे आए तो आपको क्या चेंज दिखते हैं बच्चों में और पेरेंट्स में? बच्चों में आफ्टर कोविड मैं ज़रूर बोलूँगी कि बहुत चेंजेस आए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके हाथ में आ गई है. एंड बहुत उन लोग प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. फ्लडेड विद डेटा. एंड देन अगेन द थिंग इज दैट कि कौन से चीज़ को यूज़ करना चाहिए किस टाइप से. See, I am not against AI or anything, but then using it properly in a good manner which is profitable to you is always. Profit का मतलब पैसा कमाना हमेशा नहीं होता. It is about your health, about your social interaction and everything. तो वहाँ हम लैक कर रहे हैं. प्लस पेरेंट्स के साथ भी अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बोलना पड़ता है कि हम बच्चे को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि दिन भर उसके हाथ में मोबाइल रहता है. पर उसके सबसे पहले तो हमको खुद को चेक करना है कि क्या हमारे घर के बुजुर्ग और हम खुद मोबाइल में कितनी देर रहते हैं. आप अगर दूर रहेंगे तो वो लोग भी दूर रहेंगे. कॉपी करते हैं वो आपको? बिल्कुल कॉपी करते हैं मैम, बिल्कुल कॉपी. तो आप ये जो 28 साल का आपका सफर है उसमें से आपका कहना है कि टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चों में बहुत चेंज हुआ है? पहला बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ. और मुझे तो ये न्यूक्लियर फैमिली भी मैं जैसे आपको बताऊंगी कि उसकी वजह से भी बच्चों के बिहेवियर में बहुत चेंजेस आए हैं. तीसरा चेंज क्या फील करती हैं आप 28 सालों को देख? 28 सालों में जो चेंजेस मुझे समझ में आते हैं वो ये हैं कि बच्चे अभी काफी इम्पेशेंट होने लग गए हैं, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं. And they are never been let deprived of things. तो उनको कोई भी चीज की क्रेविंग नहीं है. उन्होंने मांगा, उसके पहले वो चीज उनके हाथ में है. तो आपको कोई भी चीज अगर पाना है तो उसके लिए थोड़ा अचीव करने दीजिए उनको. इवन घर में एक अगर चॉकलेट के लिए भी मेरा ये कहना है एक छोटा सा रिवॉर्ड हो सकता है, लाइक कि आप सर्व करिए. I totally agree with you. उस टाइप से के बच्चों को कुछ भी हर कुछ बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं. एंड एवरीथिंग लाइक अगर हमने नोट्स कुछ लिखने बोला है तो अभी हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि वो चैट जीपीटी से नहीं होगा. इट शुड बी योर ओन वर्ड्स. गलत होने दीजिए, नो प्रॉब्लम. तभी तो हम सीख रहे हैं. आप बहुत सारी अपने स्कूल में एक्टिविटीज कराती हैं. मुझे तो ये भी आजकल लगने लगा है कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं. हाँ, पर आपके स्कूल में आप बहुत सारी एक्टिविटीज कराती हैं. तो ये जो एनर्जी है बच्चों की, एबंडेंट एनर्जी जिसको हम कह सकते हैं, उसको आप कैसे चैनलाइज करती हैं, या कोई नई आपने सिस्टम डेवलप करी है जो आपको लगता है कि बच्चे इस वजह से कम मेंटली और फिजिकली थक जाते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट था कि जब स्कूल में आया कि ई क्लासरूम बनाना है, सो देयर वर मेनी कंपनीज जो मेरे पास आते थे और मुझसे ये बोलते थे कि मैम आपको सब ई बोर्ड्स लगाने चाहिए, टेक्नोलॉजी के थ्रू बताइए.
एंड आई वॉज ऑलवेज, मेरा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता था उनसे कि अगर मैं एक 4 साल के बच्चे को जिसने कभी 2 व्हीलर नहीं देखा है, साइकिल नहीं देखा है, मैं बोलूँगी कि उसमें 2 चक्के हैं, एक एक्सेल है, एक हैंडल है, बेल है, तो वो इमेजिन कर रहा है और फिर वो ड्रॉ कर रहा है। अगर मैंने उसको साइकिल दिखा दिया तो उसका इमेजिनेशन वहीं कट ऑफ हो गया, तो वो ग्रे मैटर उसने यूज ही नहीं किया मैम। सो चैलेंज देम, गिव देम एक्टिविटीज विच आर चैलेंजिंग इंटेलेक्चुअली। लाइक आई ऑलवेज से कि इतना दे दो बच्चे को 6 साल तक कि वो आपसे उसके बाद इतने क्वेश्चंस पूछे कि आप बोले अब चुप हो जा बेटा। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छी बात करी। फिर आके कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इतना हो गया है ना कि हर पेरेंट को लगता है कि मेरा बेटा फर्स्ट आए। मतलब अब मैं जो परसेंटाइल दे रही हूँ 99.9 परसेंटाइल और ये सब, तो दिल थोड़ा सा कहीं घबराने लगता है कि हम उनको बहुत प्रेशराइज भी कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? बच्चे को रेस में रखिए, लाइक टेल हिम टू बी among top 10 or top 20 in the class of 40, पर फर्स्ट आना is never a criteria for success। ये बहुत ही गलत नोशन है कि अगर आप फर्स्ट आएंगे तभी आप सक्सेसफुल होते हैं। एंड ये लिटरली पेरेंट्स के थ्रू ही आता है। जब हम घर में बच्चे को प्रिपेयर करके भेजते हैं कि बेटा तुम्हारा ड्राइंग कंपटीशन है, प्रिपेयर उसको जरूर कराइए। एक ड्राइंग कंपटीशन है कि ये कलरिंग करना है, ऐसे स्ट्रोक्स करना है, फ्लावर ऐसा, ये पर फर्स्ट नहीं भी आ रहा है तो इट्स ओके, एटलीस्ट उसने ट्राई किया है। उसके गुड एफर्ट्स के लिए आप उसको हमेशा अप्रिशिएट करिए। दैट इज व्हाट आई डू इन माय स्कूल। मैं अभी देखती हूँ ये यंगस्टर्स जो है बहुत जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन और मतलब कंपटीशन की वजह से बहुत बड़ा स्ट्रेस, और फिर उसकी वजह से वो सुसाइडल रेट्स अभी तो हमने देखा कि 12, 14 साल के बच्चे भी सुसाइड करने लगे हैं। उसके बारे में आप पेरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगी? पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि बच्चों को बचपन से, लाइक इवन इफ द चाइल्ड इज 2 years 3 years, उसको रियलिटी चेक दीजिए। द वर्ल्ड आउटसाइड इज नॉट एट ऑल अ हैप्पी प्लेस। वो उतना आपके बच्चे को पैम्पर नहीं करेगा जितना आप घर में पैम्पर कर रहे हैं। सो उसको रियलिटी चेक दीजिए कि बेटा आपको, अगर आप मैत्री गार्डन घूमने ले जा रहे हो, लेट हर वॉक, लेट हिम वॉक। हर जगह गोद में मत उठाइए, उसको पसीना आने दीजिए, उसको खुद से खाने दीजिए। आप चेक करिए कि फिर आपको लग रहा है कि वो भूखा है तब बिठाइए उसको खिलाने। तो उसको, बच्चे को रियलिटी बताना है आपको। वो फेलियर्स दिखाना बहुत जरूरी होता है मैम। आई एग्री राखी। हाँ, और ये 28 साल पे इतना सुंदर आपका जो एक्सपीरियंस है, ये आपने अपने दोनों बच्चों में भी डाला है। ये भी क्योंकि बहुत अच्छा कर रहे हैं, तापेश भी बहुत अच्छा कर रहा है, इनेश भी बहुत अच्छा। मैं बताना चाहूंगी कि राखी का जो बड़ा बेटा है इज अ यूरोलॉजिस्ट और छोटा वाला जो है नॉटरडेम में है, और दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू। द क्रेडिट गोज टू यू ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स to your husband. Yeah, of course, to my husband and my mother-in-law. Amma ji means she's always with us. So, guess this was a wonderful talking to Rakhi Nagaria. I hope you also will like it. Ideal Academy की owner Rakhi Nagaria.